जय हिंद स्टूडेंट। और आज हम लोग इस वीडियो में ओजोन परत के बारे में देखते हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो अब हम लोग इसमें थोड़ा सा देखते हैं, उसका इंट्रोडक्शन लेंगे और उसमें समझेंगे ओजोन परत के लिए क्या हमारे लिए क्या बेनिफिशियल है, कि उससे हमें क्या नुकसान है, वो क्यों बेकार हो रही है, हम लोग इसकी बात करेंगे, ठीक ना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कि ओजोन परत है क्या चीज़। तो अगर हम इसकी शुरुआत करें तो वायुमंडल को पृथ्वी धरातल से क्रमशः क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और एक है बहिर्मंडल में विभाजित करते हैं। वो इसमें लिखा नहीं है, यानी बहिर्मंडल में विभाजित करते हैं। क्षोभ मंडल में जीवधारी रहते हैं। पृथ्वी की सतह से लगभग 50 से 60 किलोमीटर ऊपर समताप मंडल पाया जाता है, जिसमें कि ओजोन परत पाई जाती है। जो देखिए यहाँ पर पराबैंगनी होगा, ठीक ना, बड़ा बैगनी लिखा गया है तो ये टाइपिंग एरर है, ठीक ना। पराबैंगनी यहाँ पर लिख लेंगे। जो पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। पराबैंगनी किरणों से उत्परिवर्तन, त्वचा का कैंसर, प्रतिरोध क्षमता में कमी आदि लक्षण विकसित होते हैं। ओजोन कवच के न होने से हमारे खाद्य संसाधन भी प्रभावित होंगे। यहाँ पर अगर आपको एक चीज़ नहीं, उत्परिवर्तन नहीं समझ में आया हो तो उत्परिवर्तन जो है 12th बायोलॉजी का एक टॉपिक है। इसमें क्या होता है कि जीनों के अनुक्रम में कुछ बदलाव हो जाता है, जिससे जीव की संरचना में कुछ परिवर्तन आ जाते हैं, वो बात उत्परिवर्तन कहलाती है, ठीक ना। तो आगे हम लोग समझते हैं इसमें क्या है। समताप मंडल में क्लोरीन परमाणु के मिश्रण से ओजोन अणु नष्ट होते हैं, यानी क्लोरीन परमाणु का जो मिश्रण है उससे समताप मंडल में ओजोन के अणु नष्ट हो रहे हैं। क्लोरीन का एक परमाणु ओजोन के 1 लाख परमाणुओं को अणुओं को नष्ट करता है। क्लोरीन परमाणु क्लोरोफ्लोरोकार्बन के विघटन से बनते हैं। इसमें ओजोन की पतली परत हो रही है। ओजोन की परत पतली हो रही है और ओजोन की पतली परत को ही ओजोन छिद्र कहते हैं। देखिए, अगर आप इस बात को समझते हैं कि ओजोन छिद्र का मतलब है कि ओजोन परत में एक छेद हो गया है, तो छेद की बात नहीं है। छेद का मतलब उसकी जो परत है वो पतली हो चुकी है, इसलिए उसे हम ओजोन छिद्र का नाम देते हैं। अंटार्कटिका पर ओजोन की परत के पतला होने से पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि हो रही है, यानी कि पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है। इसका एक रीजन ग्लोबल वार्मिंग भी एक टॉपिक आता है, हम उसकी भी चर्चा करेंगे, ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है। तो औसत तापमान में वृद्धि हो रही है और तापमान में 3.6 डिग्री तक की ताप वृद्धि होने पर अंटार्कटिका की बर्फ़ पिघलने से समुद्र स्तर में 10 इंच से 5 फीट तक की वृद्धि हो जाएगी, जिससे अनेक तटवर्ती क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे। फ्रेयान क्लोरोफ्लोरोकार्बन का सबसे घातक स्रोत है। इसका उपयोग एरोसॉल स्प्रे, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन, फोम आदि बनाने में किया जाता है। ये फ्रॉम नहीं, फोम आदि बनाने में किया जाता है, ठीक ना। ये आप याद रखेंगे। तो जो फ्रेयान है ये क्लोरोफ्लोरो का सबसे घातक स्रोत है, तो ये चीज़ आप इसमें याद रखेंगे, ठीक ना। ओजोन परत में अगर आप इतना चीज़ें लिखते हैं तो ये मेरे हिसाब से काफ़ी बेहतर है, ठीक ना। तो यहाँ पर आपको चीज़ें मैंने बता दिया। वैसे ओजोन का अगर मैं फार्मूला की बात करूँ, ओजोन का फार्मूला क्या होता है, O3 होता है, ठीक ना। ओजोन का फार्मूला क्या होता है, O3 होता है। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।